ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रैली के लिए तैयार हो जाएं। सेलेक्ट गुड स्टॉक्स। इसमें आपको अच्छे स्टॉक भी सेलेक्ट करने होंगे और रैली भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूँ तो कहना। बिल्कुल, अगर अल्लाह ताला को हम राज़ी कर लेते हैं, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाता है तो सारी दुनिया हमसे यानी राज़ी हो जाती है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें कामयाबी कामरानी से हमकिनार करे। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। बिल आखिर रैली के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के साथ परफॉर्म कर रही थी। क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान के एक टेंशन से निकलने के बाद मार्केट एक बहुत अच्छा हाई बनाया था, तकरीबन 18,000 पॉइंट तक की तेज़ी की। फिर इसके बाद मार्केट के अंदर हमने थोड़ी करेक्शन भी देखी, मार्केट को स्लो होते हुए भी देखा, रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। इसके बाद जैसे जैसे मार्केट ने स्लोली ग्रेजुअली रिकवरी का अमल स्टार्ट किया, जो कि आपको बताया गया कि अब मार्केट रिकवरी की तरफ है। फिर इसके बाद आपको बताया गया कि अब मार्केट तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट ने आज तेज़ी भी की और इसी तरीके से मार्केट ने आज ब्रेकआउट भी कर दिया। उसके ऊपर अब जो है मार्केट के अंदर रैली बनती है और रैली के लिए अब तैयार होना पड़ेगा। अब रैली इंशाल्लाह जो हमें अच्छी रैली मिल सकती है। पूरे वीडियो के अंदर इस रैली के ऊपर भी बात करेंगे और स्टॉक के ऊपर भी बात करेंगे। आज मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी, 719 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रही है 1,19,691 की तरफ। मार्केट ने बिल आखिर 1,19,500 का लेवल जो था वो ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी। एक टाइम में मार्केट 1,19,913 तक चली गई थी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम 579 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से थोड़े कम थे। कल 740 मिलियन के वॉल्यूम थे, आज वॉल्यूम में थोड़ी कमी रही क्योंकि फ्राइडे भी था, लेकिन आज रोल ओवर वीक भी था। रोल ओवर वीक के हिसाब से काफ़ी क्लाइंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में प्रेशर रहेगा, मार्केट डिक्लाइन करेगी, लेकिन हम कहते रहे कि मार्केट डिक्लाइन नहीं करेगी क्योंकि पहले ही लिवरेज एंड फ्यूचर की जो पोजीशन है वो इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के दौरान अच्छी खासी क्लियर हो चुकी है। तो सॉरी, इस यानी कि जो इस लास्ट डे के अंदर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, मार्केट बेहतरीन परफॉर्म करेगी और हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन क्लोजिंग रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज अगर हम पोजीशन देखें, ताज टॉप पे फर्टिलाइजर सेक्टर रहा 264 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि कमर्शियल बैंक सेकंड नंबर पे, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, रिफाइनरी सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज काफ़ी कुछ खबरें भी थी। पाकिस्तान की मीशत बहाली के आसार दिखा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है और मीशत बेहतर की तरफ जा रही है। अच्छा, ऑयल में अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर तो ऑयल मार्केट वीकेंड अहेड ऑफ पॉसिबल ओपेक्स प्लस आउटपुट इंक्रीज। ओपेक जो मुसलसल अपनी सप्लाई में इजाफा कर रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर ऑयल गिरावट का शिकार है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये खबरें थी। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद $7 करोड़ का इजाफा हुआ है। नए माली साल के बजट से कबल महंगाई में मज़ीद इजाफे का खदशा है। 1 जून को पेट्रोलियम जो प्राइस होंगी, प्राइस का ऐलान होगा। हुकूमत बम गिराएगी या रिलीफ मिलेगा, ये भी क्या, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर तो ऑयल गिरा हुआ है, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबल है कि बहुत ज़्यादा गिरावट ना करे और स्लाइटली यानी कम करके इसको रखे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60.61 के पास। क्रूड ऑयल के पास जगह है कि 61 से लेकर 63 की तरफ जा सकता है। और गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड चल रहा है 3306 चल रहा है। गोल्ड किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, 3275 से लेकर 3200 तक जा सकता है, क्योंकि गोल्ड आपका जो है वो मंदी के ट्रेंड के ऊपर है। और सिल्वर में अगर हम देखें तो 3315 चल रहा है। सिल्वर आपका डिक्लाइन ट्रेंड के ऊपर है और किसी भी टाइम 33 तोड़ के 3250 32 की तरफ जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने का मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त 663 पॉइंट यानी कि मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट साइड पे क्लोज रही है। अब टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है।
देखिए टेक्निकल चार्ट डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर किया जाता है और टू द पॉइंट डायरेक्ट बताया जाता है कि मार्केट करने क्या वाली है। ये नहीं बताया जाता कि मार्केट में जो है वो एक ग्राफ बता दिया और बताया मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, या आपने तय करना है या आपने सब कुछ करना है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में। जो जिस तरह हम बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं और ग्राफ के थ्रू आपको बता देते हैं कि ये लेवल हो चुका है। मार्केट ने बिल आखिर 1,19,300 का जो लेवल था मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन कर लिया। अब रैली के लिए तैयार हो जाए। मार्केट जो नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे मार्केट 1,20,000 से लेके 1,21,000 का लेवल यानी मार्केट सस्टेन कर सकती है। स्टॉप लॉस हमारा जो है 1,19,300 का स्टॉप लॉस है। अगर ये ब्रेक होगा तो रैली अचीव नहीं करेगी, लेकिन चूंकि ब्रेकआउट किया है मार्केट ने तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 1,20,000 से लेके 1,21,000 की तरफ मार्केट मूव करने वाली है और मार्केट तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है। अब कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए अगर आप पिछले वी लॉक्स देखें तो इसमें आपको रिफाइनरीज की कॉल दी गई और रिफाइनरीज के बारे में आपको बताया गया कि PRL, NRL, ATRL इनके बारे में खास करके कॉल दी गई और बताया गया कि ATRL 700 रुपये यानी कि क्रॉस करने वाला है और 700 रुपये तक जाएगा। इस वीक में अगर हम देखें तो ATRL ने तकरीबन देखा जाए 47 रुपीज़ का गेन किया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के अंदर भी यानी कि 20 से लेकर 50 रुपये तक का गेन कर सकता है, यानी कि 700 से लेकर 750 तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें पाकिस्तान रिफाइनरी इस वीक में कम गेन किया है 55 पैसे, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि 34 से लेकर 38 तक यानी मूव कर सकता है पाकिस्तान रिफाइनरी और एक अच्छा गेन दे सकता है। नेशनल रिफाइनरी की बात करें, ATRL की बात करें तो नेशनल रिफाइनरी की बात करें तो नेशनल रिफाइनरी में अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर 12 रुपये 38 पैसे का गेन किया और क्लोजिंग दी 264 रुपये के करीब। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर भी 270 से लेके 290 तक इजीली मूव कर सकता है और एक अच्छा गेन दे सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हमने शेयर किए जिसके अंदर PTC भी था। PTC ने अच्छा गेन दिया और PTC के ओपन कॉल भी दी गई, बताया गया कि 14% रिटर्न मिलेगा आपको। PTC ने बहुत अच्छा गेन दिया और फिर इस वीक के हिसाब से हमने देखा कि 2 रुपये 21 पैसे क्लोज रहा है। अभी भी तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है और इंशाल्लाह मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इसके अलावा और बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जो स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर किए जा रहे होते हैं, बताया जा रहा होता है। स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है और उनकी चीज़ें बताई जा रही होती है। अगर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको बताया जाएगा किस तरह आप दूसरे हाउस से अकाउंट चेंज करके आप हमारी तरफ आ सकते हैं और एक ईमेल के थ्रू अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खरानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप एक यानी कि ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करके स्पेशल सर्विस को अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा देखें तो और बहुत सारी जैसे मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेंगे, ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके अलावा मीज़ान बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा, DG खान सीमेंट आपका तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है, इसमें अच्छी रैली बन सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका जो है यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर्स एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, इंशाल्लाह अच्छी रैली बनेगी। साथ ही आज पेपर एंड बोर्ड सेक्टर के अंदर आज अच्छी रैली थी, सेंचुरी पेपर बोर्ड और यानी कि CPB और चिराग पेपर पैकेजिंग, तो इंशाल्लाह इसके अंदर आज स्टार्टिंग हुई है, मज़ीद रैली कंटिन्यू होगी। इसके अलावा अगर हम यानी कि वी लॉक के हवाले से बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट जो है वो मुख्तलिफ कमेंट्स में भी कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो आज हमने थोड़ा सा इसको भी ऐड किया कि उन कमेंट्स का भी थोड़ा सा यानी रिप्लाई करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी कि टैली कार्ड के बारे में यानी पूछा कि टैली कार्ड का शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होगा, तो टैली कार्ड को अगर हम चेक करें और टैली कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए टैली कार्ड आपका एक तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है और टैली कार्ड का एक छोटा सा ब्रेकआउट बनता है 8 रुपये। जैसे 8 रुपये को सस्टेन करेगा 8.5 से लेके 9 तक 9.5 तक यानी 10 तक भी जा सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 8 यानी ब्रेक करने के बाद 7.5 स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट होगा 8.5 से लेकर 9.5 10 तक का टारगेट होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दूसरे कमेंट्स की तरफ चलें टैली कार्ड के अलावा प्रेमा के बारे में कि प्रेमा का फ्यूचर क्या है। देखिए प्रेमा में अगर हम देखें तो प्रेमा नो डाउट एक अच्छी कंपनी है और प्रेमा ने रिसेंटली एक बहुत अच्छा जंप भी किया, 23 रुपये से 94 तक का यानी कि 94-95 तक का जंप किया और उसके बाद फिर एक डिक्लाइन हुआ क्योंकि एक्स्ट्रा ऑनरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ओवरबोट साइड पर था और उसके बाद इसके अंदर करेक्शन ड्यू थी, इसी वजह से नीचे आया। रिसेंटली जब इसने लो बनाया 38 का और वहाँ से फिर एक पुल बैक दिया, छोटी सी रिकवरी ली जो कि रिकवरी क्लोज हुई 54 रुपये 23 पैसे के करीब। इस वक्त अगर हम देखें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो आज नेगेटिव क्लोज हुआ है और प्रेमा को अगर हम देखें तो 44 सपोर्ट लेवल बनता है। अगर 44 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो एक्सपेक्टेड है कि फिर दोबारा
यानी 42 से लेके 38 तक 36 तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर एहतियात बरतें। 44 रुपये स्टॉप लॉस है, अगर ये ब्रेक करेगा तो 42 से लेकर 38 तक 36 तक जा सकता है। अदरवाइज 44 से ऊपर है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बार बार आपको मौका दे सकती है 4850 का, लेकिन 54-55 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो लॉन्ग रैली स्टार्ट होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम दूसरा कमेंट देखें तो बहुत सारे पूछते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की फीस क्या है, ये चीज़ क्या है। उसके लिए आपने मुझसे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, वहाँ आपको बताया जाएगा कि क्या चीज़ है। इसके अलावा फौजी सीमेंट के बारे में पूछा। फौजी सीमेंट, फैक्टो और पीटीसी तो तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है, जबकि अगर हम फौजी सीमेंट को देखें तो फौजी सीमेंट में देखा जाए तो फौजी सीमेंट आपका जो है वो तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर है। फौजी सीमेंट का स्टॉप लॉस बनता है 44 और टारगेट बनता है 47 से लेकर 49 का बनता है। फैक्टो को अगर हम देखें तो फैक्टो के अंदर यानी कि फैक्टो भी आपका इस वक्त ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर है, थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, थोड़ा सा इस टाइम के ऊपर रहेगा। 71 का लेवल ब्रेक कर जाएगा तो फिर इंशाल्लाह रैली स्टार्ट होगी 73 से लेकर 77 तक की, और स्टॉप लॉस में 69 आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन अभी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है तो फैक्टर थोड़ा सा जमा होगा और उसके बाद यानी कि रैली करेगा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी अगर हम देखें तो यानी कि और बहुत सारे यानी कमेंट्स थे जिसमें टीआरजी के बारे में पूछा गया कि टीआरजी के हवाले से जो है वो कब तक होगा, इसकी पेमेंट के हवाले से। देखिए, टीआरजी का जो मामला था वो थोड़ा डिले हो गया, फिर इसके बाद पेमेंट का जो मामला होता है जब आप यानी कि शेयर्स दे देते हैं जो ऑफ़र की जा रही होती है तो उसमें फिर 15 दिन 20 दिन का टाइम होता है उस ऑफ़र क्लोज होने के बाद, तो फिर आपके अकाउंट में आ जाते हैं। इस वक्त अगर हम टीआरजी को भी देखें तो टीआरजी नो डाउट एक साइडवेज मूव कर रहा है, और टीआरजी के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस लेवल बनता है 63 का लेवल बनता है। अगर 63 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो नो डाउट तेज़ी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, फिर मूव करेगा अपसाइड की तरफ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स दें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब वीलॉग के अंदर शामिल कर लिए जाए ताकि आपको इससे बेहतरी हो और आसानी हो। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।